और हम लोग तो लो फैमिली से है, तो हम लोग पैसा ज़्यादा कमाना मोटिव नहीं है, क्योंकि पैसे कितना भी हो जाए तो पैसा खाना नहीं है। बस ये सोचते हैं कि एडमिशन ले लिए हम IAS बन गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार में, वर्धमान के पास। यहाँ पे मिले हैं हमें कुछ एस्पिरेंट। आइए चलिए करते हैं उनसे बातचीत। आखिर उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है मुखर्जी नगर में रहते हुए, और किस तरीके से वो करते हैं अपनी तैयारी। हेलो भाई, अपना नाम बताइए। आशीष यादव। और भाई आपका? अवैध सिंह। आप कितने दिनों से हैं मुखर्जी नगर में? यही कोई 7-8 महीने से। और आप? 10 महीने होने जा रहे हैं। 10 महीने में। मुखर्जी नगर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है यूपीएससी एस्पिरेंट को? यहाँ सबसे पहले कि पैसे की जो होता है घर से, यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं जो मिडिल क्लास से ही आते हैं। कुछ परसेंट 10% बच्चे होंगे जो अच्छी फैमिली से है, और यहाँ सबसे पहले कि रूम लेने की जो है बहुत दिक्कत आ जाती है। जो आसपास कोचिंग के आसपास में रूम नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है उसका। उसके बाद यहाँ का जो वातावरण ये हमेशा मतलब ठीक नहीं है, प्रदूषण की ज़्यादा मात्रा है देख रहे हैं, और वो सब का सामना करना पड़ता है। जिस पे तबीयत वगैरह का अस्वस्थ रहता है। और इससे जो काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस पे है, वहाँ का एरिया तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन वहाँ कॉस्ट भी कम, थोड़ा डिस्टेंस आने जाने में पड़ जाता है। यहाँ पर ये भी सामना करना पड़ता है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? यूपीएससी। अब भैया? यूपीएससी सिविल सर्विस। अच्छा, किस जगह से कर रहे हैं? सर मुखर्जी नगर। कौन से इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं? दृष्टि विजन। दृष्टि से। दृष्टि का क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या रहता है? दृष्टि का क्लासरूम तो एकदम बढ़िया है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत है वो सब बाहर का, जैसे खान पीन का, साफ़ सफाई नहीं रहता है। इन सब बच्चे खाते पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। तैयारी में बहुत दिक्कत होती है ना, कि एक क्लास छूट जाए या 3-3 क्लास करते रहो, एक क्लास छूट जाए बहुत नुकसान हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों जाना चाहते हैं? आजकल गवर्नमेंट जॉब मिल ही कहाँ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना जी। अब जो इंजीनियरिंग करेंगे, साइंस करेंगे, BSc MSc कर लेंगे, वो यहाँ ठेला लगाते हो थोड़ी ना अच्छे लगते हैं जी। अब एक बार सोचते हैं क्या ये दिक्कत है सिविल सर्विस तैयारी करने में, क्या पता हमारा इसी में भाग्य लिखा हो। अच्छा भैया, आपका क्या कारण है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं? देखिए, हम तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम हम 6 साल टीचिंग किए हुए हैं। अच्छा। तो वहाँ पे टीचिंग करने के बाद ये देखते कि अपने पास जितने भी शहर है वहाँ पे आजकल जो अभी चल प्रेजेंट टाइम में 2 ही चीज़, बिजनेस करने के लिए पैसे ज़्यादा होना चाहिए पहले। और आप 50 साल 1 लाख से बिजनेस करें तभी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, 2-4 लाख में बिजनेस कीजिएगा तो भी आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं हो पाएगा। बिजनेस के लिए, जो अच्छे बिजनेस के लिए कम से कम आपको 10-15 लाख की आवश्यकता हो जाता है, और उससे कम में सिविल सर्विस की तैयारी अभी चल रहा है, तो उतना में हम लोग कर सकते हैं। और इसीलिए करने टाइम भी है, और हम लोग उतना एजुकेशन है जिस हिसाब से दिख रहे कि अपना तैयारी उसमें चल रहा है कि हो जाए इसमें। तो इसमें यह है कि एक बिजनेस से अच्छा प्रोफाइल है ये जॉब। जैसे यूपीएससी है तो ये इंडिया का सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है, जिसके वजह से आपके मोहल्ला में, अपने आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका रेपुटेशन एक अलग ही रुतबा में आ जाता है। आप बिजनेसमैन बहुत बड़े बन जाइएगा, आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। मतलब इंडिया में वैसे कुछ ही बिजनेसमैन हैं जिनको सब जानते हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं जिसको सब नहीं जानते। लेकिन हाँ, IAS है, IPS है, उसको सब जान जाते हैं। और फैमिली वाले की यही होता है कि पैसे ज़्यादा महीने, तो पैसे किसी के पास भी ज़्यादा हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, तो पैसे कोई नहीं देखता है। आजकल सब लोग लेकिन ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी पावर है, शक्तियाँ हैं, कि एक फ़ोन करो काम हो जाए, यही सब चलने के लिए आजकल। अच्छा। ज़्यादातर सब लोग इसीलिए तो IAS PCS बनना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा कांस्टेबल भी जो होंगे, आप जाइएगा तो आपको ऐसे बात करें जैसे लगे कि वही यहाँ का मालिक है। और यहाँ आपके पास लाख बहुत ज़्यादा पैसे, आप कहिएगा हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, मेरा 1 करोड़ का बिजनेस है, और वो कांस्टेबल उसका सैलरी 20,000 होगा, उसके सामने आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। यहाँ पावर की बात हो जाती है। तो आप पावर के पीछे भाग रहे हैं, इस वजह से बनना चाहते हैं IAS? पावर, और देखिए पावर से ये होता है ना कि कुछ इसका गलत फ़ायदा भी उठाता है। अच्छा। लेकिन हम लोग इसी वजह से देखते हैं कि कुछ गरीब लोग भी होते हैं, जिसका अभी भी हम देखे थोड़ी देर पहले एक कांस्टेबल थे जिनके पास एक लड़का बाइक से आ रहे थे, उनके साथ एक लड़की थी, शायद वो बाइक लगाकर बीच में कहीं, और वो जूस पीने चले गए। कांस्टेबल आया, ज़बरदस्ती चालान काट रहा था। तो भाई ये अजीब सी बात है, कम से कम महिलाएं देखने के बाद उसको तो कर सकता है ना, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं तो वो फाइन लगेगा ही। लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, आपको नहीं लगता है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, महिला हो चाहे आदमी? नहीं, ड्यूटी करो ठीक है, आप उनको एक बार समझा भी सकते हैं ना। आप जितने भी जॉब वाले होंगे तो वो कहीं ना कहीं शिक्षित माना जाएगा ना। तो आप शिक्षित है तो आप कह सकते भैया थोड़ा गाड़ी आप साइड में कर सकते हैं। आपका काम क्या है कि जनता को आपसे सुरक्षा मिले, ये नहीं कि आप गुंडागर्दी पे आ जाए। अच्छा। कुछ ये बड़े आदमी नहीं करती है, छोटे मोटे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। जैसे
अब जैसे थाना में एसआई होंगे तो उनका इतना नहीं, लेकिन जैसे कांस्टेबल वगैरह हो गया उनका ये सब ज़्यादा देखता है। और इस सब को देखने के बाद खुद हम उसे झूठ चुके हैं। थोड़ा लगा कि भाई नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है, और करप्शन ठीक करने के लिए कुछ आदमी को अच्छा बनना पड़ता है। और हम लोग तो लो फैमिली से है, तो हम लोग पैसा ज़्यादा कमाना मोटिव नहीं है, क्योंकि पैसे कितना भी हो जाए तो पैसा खाना नहीं है। और ज़िंदगी कभी भी हम ये देखते हैं किसानों से और गरीबों से ही चलता है। और अब हम कल IAS बन जाएंगे तो मेरे घर में जो खाना बनाएगा वो गरीब ही होगा, और कल हम IAS बन जाए तो मेरे जो रूम साफ करने वाला वो भी गरीब ही होगा। तो हम कैसे भाई गरीब को ही नहीं, जब उसको देखेंगे ही नहीं तो फिर उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, और उसको हम सही से पेश भी नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो वही करते हैं ना। ऐसे कोई नौकरी करने के लिए ज़्यादा हम लोग 2 वक्त की रोटी इंसान को चाहिए और कपड़ा चाहिए, तो जिससे तो कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन जो परेशानी ज़िंदगी में झेलना पड़ता है उसके वजह से इंसान नौकरी चुनता है। नहीं तो बिजनेस में ठेला वाले जितना कमाते हैं ना, उतना सरकारी नौकरी वाले नहीं कमाते हैं। अभी जितना चाय वाले कमा लेते हैं उतना एक IAS से कम नहीं कमाते सरकारी चाय वाले। लेकिन यहाँ एक ये है कि भाई समाज में जो करप्शन फैल रहा है उसको देखने के बाद हम लोग ये सब युवा पीढ़ी ही कर सकते हैं ना। अब जैसे हमारे से युवा हो गए और भी जो आने वाले होंगे वो सब ये करने के बाद कुछ, अभी भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में थे जो IAS आए हुए थे, कुछ ऐसे IAS को देखते हैं जिनके वजह से मतलब उनका नाम चलता कि हाँ वो स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था हो गया या उसके बाद वहाँ का करप्शन वगैरह कुछ शांत रहता है। तो ये सब देखने के बाद अपने आप में पहले हम जानते भी नहीं थे कि IAS होता क्या है, कि मेरे साथ झेले ही नहीं थे, आराम से घर पे रहते थे, कहीं जाना आना नहीं। लेकिन बाहर में आने जाने के बाद पता चला कि ये इतना करप्शन, और इसको शांत करने के लिए IAS से बड़ा कोई नौकरी इंडिया में अभी नहीं है, इसीलिए हम उसको चुने हैं। आपके हिसाब से मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट कैसा है? मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट बहुत बेकार है। बहुत बेकार, ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आप जैसे आप पेरेंट्स साथ आए हैं, कोई आपकी सगी बहन हो, आप उसके साथ बैठे रहे, यहाँ इंसान सोचता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं। अच्छा, बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है यहाँ का। अच्छा भैया, जैसे कोई भी नया स्टूडेंट UPSC की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आना चाहता है, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? वो आए कि ना आए? नहीं आए, उसको 3 चीज़ सोच कर आना पड़ेगा। पहले कि ये देखना है कि उनके पापा यहाँ पे जो भेज रहे हैं तो किस बैकग्राउंड से है, और वो 2 चीज़ सोचो। चलिए यहाँ तो बच्चे एक ही सोच के आते कि नहीं हमको सिर्फ UPSC ही करना है। UPSC में जहाँ तक मुझे पता है कि 1000 से ज़्यादा सीट आज तक कभी आया ही नहीं वैकेंसी में। बच्चे कम से कम 15-16 लाख फॉर्म डालते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये नहीं कि नौकरी UPSC में हो ही जाएगा। एडमिशन लेने से बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि एडमिशन ले लिए हम IAS बन गए, तो ऐसा कुछ है नहीं। आपको जितना बच्चा अगर सब 10 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और पेरेंट्स को ये देखना चाहिए यहाँ पे कम से कम आपको 3 से 4 साल मिनिमम टाइम, और बहुत जल्द हो गया तो 3 साल, नहीं तो 4 साल भी लगेगा, 5 साल भी, 10 साल भी लग सकता है। और उस हिसाब से पेरेंट्स ज़बरदस्ती ना करें। बहुत बच्चे होते हैं, जैसे मेरे दोस्त था, वो पेरेंट्स से झगड़ा करके आए थे कि नहीं हमको UPSC की तैयारी ही करना है। तो पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अगर वो किडनी बेच के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अगर नहीं हो तो, अगर बच्चे जिद कर दिए तो आए बच्चे, फी भी भरा दृष्टि में ही, 1 महीने क्लास किए, अगला इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए, बच्चा घर चला गया। तो हम ये पहले कि पेरेंट्स के सुझाव से ही आए, पेरेंट्स उतना एफर्ट कर पाते हैं तो आए। फर्स्ट सजेशन ये है। सेकेंड, यहाँ आए तो दोस्त जितना कम बनाए उतना उसका जो IAS में बनने की संभावना है वो बढ़ते जाएगा। ज़्यादा दोस्त बनाएगा तो उसका दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। जैसे यहाँ सब गाजियाबाद को नज़र नहीं है आँख से देखने पे, वैसे आपका IAS नज़र नहीं आएगा। कम दोस्त, पेरेंट्स के सुझाव के मुताबिक ही आए कि पेरेंट्स इतना दिन रख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से कम रेंट में जहाँ रूम मिले, तो ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट के पास में ही रहेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो हम तो जैसे अभी 3 किलो यहाँ से 2 किलोमीटर रेंज पे रहते हैं। मेरा वजीराबाद रूम है, यहाँ से 3000 में मेरा जितना बड़ा रूम है उतना बड़ा रूम का यहाँ 8 से 10 हज़ार रेंट है। जितना है 1 महीने देंगे वो हम 3 महीने तिरेंगे रेंट है। और अच्छा वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, और तैयारी मेरा ठीक ठाक चल रहा है अभी तक, तो जिस हिसाब से चल रहा है। अच्छा भैया, 1 महीने में कितना खर्चा हो जाता है एक एस्पिरेंट? मेरा सबका तो अलग अलग खर्च है, लेकिन मेरा तो बहुत कम खर्च होता है। कितना फिर भी? लेकिन मेरे पास कोई आदत नहीं है, जैसे गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, ये सब मेरे पास नहीं है। लेकिन दोस्त है जो कभी कभी मिल जाते हैं। मेरे सामने आमने रूम में दोनों आदमी का, हम लोग 15 दिन 20 दिन पे रूम में, 1 महीने पे भी हो सकता कभी गलती से रास्ते में मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाते हैं। तो अब मेरा 7000 में 6000 में काम चल जाता है। 6000 में आपका खर्चा हो जाता है? जबकि मेरा सिंगल रूम है और एक रूम में खुद हम अकेला रहते तब, क्योंकि मेरे सुबह से लेकर रात तक मेरा क्लास होता है, खाना हम खुद से बनाते हैं। 3000 रेंट देते हैं रूम का, उसके बाद 3000 में से 4000 बहुत हो गया मेरा जो खर्च, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च मेरा है ही नहीं। जी, बहुत
अच्छा आपका कितना खर्च हो जाता है? मेरा लगभग 11,000 हो जाता 11,000। अच्छा आप इधर ही रहते हैं दृष्टि है। के नहीं, वजीराबाद हम भी रहते हैं। वजीराबाद। अच्छा वजीराबाद में ये भी, वजीराबाद में आप जी, भी, तो इतना डिफरेंस क्यों? दुगना, जस्ट एक तरीके से डबल फॉर एग्जांपल हो गया है। क्योंकि यहाँ पे उतना रूम है नहीं, और रूम उतने हैं नहीं, उतने बच्चे आ जाते हैं। और इसी बात है यहाँ के मकान मालिक फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे अभी यहीं पे मैं गया था रूम देखने, तो सिंगल रूम दिखा रहा था 15,000 रुपये में। दरवाजे कोई क्वालिटी नहीं थी, दरवाजे पे एक लात मारे दरवाजा हाथ में आ जाए। अब वहाँ पे गए, ये वो मेरा दोस्त मैं बोला रूम दिलाओ, ये ले गया, वहाँ रूम दिखाया। अब वहाँ पे मुझे 7,000 रुपये में रूम मिल गया, और यहाँ पे 15,000 रुपये, मुझे लगभग आधे रेट में मिल गया। और 2,500 से 3,000 खाने में हो जाता है, 1,000 ऐसे पापा रखे रहे तो कोई इमरजेंसी पड़ गई तो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू भैया। हो गया है।